खबर आजकल मैं अमर शाह आप सभी के साथ जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने हमारे देश में एक रत्न को खोया है जिसका नाम मिल्खा सिंह जी हैं। आज उन्होंने आखिरी सांस ली और आप सभी को खबर मिला कि मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद से ही पूरे देश में एक शोक की लहर है। दोस्तों, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनके अनुदान को हम जानते हैं, उनके द्वारा जो देश सेवा में जो बातें कही गई या जो चीज़ देश के लिए किया गया वो वाकई नहीं भूलने वाला है। उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश का नाम ऊंचा किया है और जिस तरीके से उनसे हमारे युवा वर्ग और बड़े पीढ़ियाँ जो सीख ली है वो वाकई में मानना पड़ेगा। हालांकि मिल्खा सिंह के बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो कई तरह के जगह है जहाँ से आप उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस बीच मिल्खा सिंह के लिए एक मूवी बनी थी, उनकी बायोपिक बनी थी, जहाँ पर उस फिल्म के जरिए हमने मिल्खा सिंह को एक मायने में जाना और जानने की हमें ज़रूरत भी पड़ी। और वाकई में वो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित थी, सच्चे लोग पर आधारित थी। और वही मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे जिसके लिए पूरा देश शोक व्यक्त कर रहा है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी आज क्रिकेट की जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने अपने बाजू पर काला पट्टा बांधकर इस चीज़ को आज शोक व्यक्त किया है। अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट के जरिए उन्हें संवेदना की। कुछ दिन पहले उनकी बातें हुई थी और उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी अंतिम बातें होगी। तो इस तरह कई तरह के ट्वीट और कई तरह के शोक संदेश फिलहाल हम जान पा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी कोशिश हमारी यही रही है कि हम आज के दिन हमारे आसपास में रहने वाले भी ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग पर्सन हैं, इंस्पायरिंग लोग हैं जिसके बारे में हम जानकर भी अनजान बनते हैं या फिर हमारे पास इसकी जानकारी नहीं रहती। हम बात करने वाले हैं हमारे बागडोगरा के थोड़ी सी ही दूर टाइपू में रहने वाली एक सुशीला एक्का, जो कि इंटरनेशनल एथलेटिक प्लेयर है और कई तरह के उनके कारनामे उन्होंने किया है। लेकिन वो मुकाम वो नहीं पा पाई जितनी मुकाम मिल्खा सिंह जी ने पाया है। और ऐसे छोटे मोटे या एक तरह से टैलेंटेड बहुत सारे ऐसे हमारे पास एथलेटिक प्लेयर हैं जिनकी एक जगह पर ही उनकी सीमा व्यवस्थित हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ही वो बड़ा मुकाम मिल पाता है। जिन लोगों को बड़ा मुकाम मिल पाता है उन्हें आप, हम और सब आसानी से पहचान पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा मेहनत करते हैं, उस मुकाम को पाने की कोशिश करते हैं, चाहे नसीब हो या उनका परफॉर्मेंस हो, वो चीज़ को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन वो चाहते हैं, उनके अंदर आस होती है और उनके अंदर की जो व्यथा होती है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं हमारे बागडोगरा की सुशीला एक्का जी की और क्या कुछ उनकी व्यथा है, कैसे वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ कर पाई हैं लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई। और ऐसी स्थिति में आज के समय में अगर हम बात करें लॉकडाउन के समय में तो काफ़ी ज़्यादा दुख आज वो व्यक्त कर रही हैं। उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के लिए उन्होंने खेला है बावजूद उसके, तो ऐसे छोटे मोटे तरीके से उन्हें देखा जाता है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग इम्प्रेशन होता है, अलग कला होता है, अलग टैलेंट होता है और अलग देश सेवा होता है। लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता, वो उसकी किस्मत की बात होती है, एक सपोर्ट की और एक सामाजिक सपोर्ट की बात होती है। तो ऐसे में आज हम मिल्खा सिंह को याद करते हुए सुशीला एक्का को याद करेंगे जो कि जीवित हैं और जीते जी एक तरह से अपने अंदर के हुनर को अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी एक मुकाम नहीं पा रही है। उसके ऊपर उनका क्या कहना है और किस तरीके से आप सभी का इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का उन पर ध्यान केंद्रित करने की हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी आप कमेंट्स के जरिए हमें देंगे। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि इस न्यूज़ को कवर करने के लिए सुशीला एक्का से स्पेशली बात करने के लिए हमारे बागडोगरा के एक पत्रकार प्रशांत आचार्य जी, जो कि खबर आजकल के सहयोगी हैं, वो वहाँ पर पहुँचे और सुशीला एक्का जी से क्या कुछ बातें हुई ये हम सुनते हैं। फिलहाल आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबर आजकल को प्यार देते रहें और आगे बढ़ाते रहें। और आगे बढ़ाने के लिए और तेज़ी से हमारी खबरों को पाने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। खबर आजकल को इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करें और इस न्यूज़ को शेयर करें और आगे इस खबर को जरूर देखें। धन्यवाद। सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे बीच ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इस छोटी से गांव में रहती है, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपने स्पोर्ट्स में अपने मतलब कला दिखा के भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है, इसमें बहुत ही मतलब उनका हाथ है। उनके मेहनत की वजह से उन्होंने बहुत सारे विदेश में जाके मेडल्स भी लेके आए भारत के लिए। लेकिन
गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। इसके कारण वो अभी भी सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से काम करके अपने गुजारा चला रहे हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब उन्होंने जो लॉकडाउन के वजह से मॉल्स वगैरह जो बंद थे, उस समय बंद के दौरान जो उन्होंने घर में बैठे उसकी तनख्वाह भी उनको नहीं मिले, यानी कि उनकी सैलरी भी कट गई है। स्वागत है दीदी, नमस्कार। नमस्कार। दीदी थोड़ा सा बता दीजिए, आपने जो स्पोर्ट्स की यात्रा कब से शुरू किया था, कौन से ईयर से आपने जैसे कि एथलीट में ये भाग लिया था? एथलीट में तो मैं बचपन से ही ऐसे करती थी स्कूल से, मगर 76 सब 77 सब में से मैं स्कूल स्पोर्ट्स में करती थी। स्कूल स्पोर्ट्स ऐसा कंप्लीट करने के बाद मैं 2004 से मैं इस मतलब कि राष्ट्रीय और स्टेट सब मैं खेलना शुरू की। अच्छा दीदी, आपने राष्ट्र में तो आपने बहुत सारे स्टेट्स में तो भाग लिया, लेकिन इंटरनेशनल कौन कौन से कंट्री में आपने? इंटरनेशनल मैं सबसे पहले मैं गई बैंकॉक, मलेशिया। फिर पहले भी मेरा ये था, उसमें कुछ मतलब आर्थिक समस्या के लिए मैं कैलिफोर्निया नहीं गई मैं जी। और ताइपी गई थी मैं, ताइपी चाइना में गई थी, वहाँ भी मुझे मेडल मिला। फिर वहाँ से मैं ब्राज़ील गई, मैं ब्राज़ील में वहाँ मुझको ये मिला, प्राइज़ मिला मुझको। और इधर में बांग्लादेश गई थी मैं, बांग्लादेश में भी हमको प्राइज़ मिला है। तो लगभग आप 10 कंट्री, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके आपने 10 कंट्री को मतलब इंडिया के रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पे जाने के बाद में आपने अभी तक कितने मेडल्स भारत के लिए लेके आए? मेडल्स तो ऐसा 12-15 इसमें 12-15 लेके आए। तो आपको क्या दुख नहीं लगता, भारत को रिप्रेजेंट करके आपने 10 या 12 मेडल्स भारत के लिए लाए, लेकिन गवर्नमेंट ने आपकी कुछ भी नहीं सुनी? यानी कि गवर्नमेंट जब आपकी असुविधा, आपकी समस्या थी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको कभी भी आके कुछ नहीं आपके बारे में आपको पूछा तक भी नहीं। तो कैसा लगता है, कितना मतलब आपने जो मेहनत है, आपने जिस भारत देश, कैसे क्या महसूस करते हैं? आपके लिए क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम, हमको सब तरफ से ऐसा आर्थिक प्रॉब्लम भी था, सत्य हम लोग को जानते हैं, कपड़े का भी प्रॉब्लम था, ट्रैक सूट बोलो, जूता बोलो, ये सब के लिए भी मुझको प्रॉब्लम, मगर कोई पूछा नहीं ऐसा। फिर मैं क्लब में ऐसा खेलती थी, क्लब से कुछ ऐसा हमको मिला। फिर पहले मैं वहाँ असम से जब मैं क्वालिफाई हुई, तब मुझको एकदम बैंकॉक जाने के लिए भी आर्थिक समस्या बहुत हुआ। सब यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके ऐसा बगान में ऐसा ही दे के कहाँ से ऐसा कलेक्ट करके मैं गई। दर्शक देख सकते हैं, ये जो पीछे जो मैदान है, दीदी ने छोटे में, जब छोटे साल में, है ना दीदी, यही तो आपके इधर ग्राउंड में ये करती थी मैं अपने पे, यही है। और जो ये है लॉन्ग जंप का मेरा वहाँ पर पिच है। अच्छा। मैं खुद अपने से कोदाल से ये करके मैं खुद अपना ये करती थी। तो इसमें मेरा आपने बचपन में बिताए हुए, आपने जो खेले, आपने जो खेल सीखे, इसी मैदान से सीखे जी, इसी मैदान से। तो अभी क्या मतलब आपको लगता है कि मतलब स्पोर्ट्स में आपकी जैसे टी गार्डन, एक छोटी सी टी गार्डन में आपने जिस तरह से आपने खुद मेहनत करके किसी के ट्रेनिंग की, मैंने आपने खुद ट्रेनिंग लेके जिस तरह से भारत देश के लिए रिप्रेजेंट किया, तो ये स्पोर्ट्स का आप फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? ऐसा स्पोर्ट्स का ऐसा फ्यूचर ऐसा देखने से अभी फिलहाल जो अभी वर्तमान में ऐसा ही जो ये कर रहे हैं, उनके लिए सब ये फैसिलिटी मिल रहा है, उनका कोचिंग सब कुछ। और मेरे टाइम में तो कोई कोचिंग वोचिंग नहीं था, मैं तो सेल्फ कोच के दौरान अपने आप से ये करके क्वालिफाई होकर मैं गई हूँ। और अभी तो सबके लिए फैसिलिटी मिलता है, वही हम देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमको बहुत ऐसा दुख लगता है। और क्या बोलेंगे, अभी यहाँ के लोग अभी देखेंगे तारे वो उतना मेहनत की, उतना कि उसके लिए तो कुछ नहीं मिला। तो इन लोग का ऐसा मतलब कि इनका नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा, इन लोग का ऐसा होगा, अरे क्यों उसके लिए तो कुछ नहीं मिला, इतना गए सिर्फ वो नाम पेपर सब में देखते उसके लिए कुछ नहीं मिला, तो हम लोग क्यों ये करेंगे। तो ये डिमोरलाइज हो जाती है स्पोर्ट्स में, जिस तरह से आपने मेहनत करके, जो पैसा खर्च करके, खुद का पॉकेट खर्च करके आपने जो खेल में भागीदारी किया, तो ये जो आपके गांव वाले या जो स्पोर्ट्स में है, तो उनको एक डिमोरलाइजेशन हुआ कि कुछ तो मिलता नहीं। दीदी को क्या मिला? क्या मिला उसके लिए, इतना स्पोर्ट्स क्या कुछ मिला नहीं, ऐसा इन लोग ऐसा ये हो जाते हैं। उन लोग खेलते खेलते प्रैक्टिस करते, उन लोग बोलते हैं, फिर उन लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके लिए तो कुछ नहीं मिला, ऐसा ही। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब भूल के अभी जो लड़कियाँ जो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, उनको मैं चाहती हूँ कि उनको आगे ये करेंगे। अभी वर्तमान अभी सबके लिए फैसिलिटी ये मिल रहा है, तो मैं उन लोग खेलेंगे कूदेंगे, अच्छा ही प्रैक्टिस करेंगे, आगे जाएंगे, तो उनके लिए मैं कुछ अप्लाई करूँगी, कुछ आर्थिक समस्या सबके लिए। आपका गुजारा किस तरह से चल रहा है? आप कहाँ पे सर्विस कर रही है अभी? अभी तो मैं सिटी सेंटर मॉल में कर रहा हूँ, ऐसे
फैसिलिटी सुपरवाइजर ऐसे कर रही हूँ, हाउस कीपिंग का। इसमें तो वो जो सैलरी मिलता है क्या उससे सफिशिएंट यानी कि गुजारा हो जाता है? उतना तो नहीं होता, फिर भी अपने आप को ये करना पड़ता है। जी। लॉकडाउन के में जितना भी मॉल्स बंद थे, है ना, जो पैंडेमिक में लगभग 1-1.5 महीना बंद थे, तो उस दौरान जो मतलब मॉल्स के जो आपके मैनेजमेंट है या वहाँ से कुछ आपको सैलरी क्या मतलब आपको पूरी तरह मिल जाता था? नहीं, इस बार मुझे एक वैसा भी नहीं मिला, मतलब कि नो वर्क नो मनी ऐसा जैसा। जी, नो वर्क नो पे। जी। अच्छा, तो अभी अगर मान लीजिए कि कोई जैसे कि आप जैसे एथलीट है, आपसे कोई सीखना चाहेंगे या तो आपको जैसे कि मंथली कुछ जैसे कि आपको रिनमरेशन हो कोई भी, तो इस तरह के अगर कोई इच्छुक है बच्चे, तो आप क्या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं? जी हाँ, उनके लिए मेरा तो नहीं हुआ सही, मगर मैं दूसरों के लिए मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, उन लोग का आगे अच्छा फ्यूचर बने। दीदी से हम बात कर रहे थे, दीदी इस टी गार्डन में यानी कि ये जो टाइपू टी गार्डन में रहती है, और यहाँ पे यही मैदान में जहाँ हम बात कर रहे हैं, यही मैदान में उन्होंने अपने ही खुद ट्रेनिंग खुद ही लिया और दूसरों को भी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी सिखाया। लेकिन उनका कहना है कि बच्चे को उनको देख के दीदी ने इतना ट्रेनिंग करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत देश को रिप्रेजेंट किया, दीदी को कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा, ये एक डिमोरलाइज बच्चे में आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उनके मन में जो भाव है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहाँ आके उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करके प्रॉपर फैसिलिटी देके बच्चे को उनका जो मतलब मनोबल बढ़ाएं, यही कहना चाहेंगे। नमस्कार सभी को, हमारे जो चैनल देखने के लिए धन्यवाद।